झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा का गठन हो चुका है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है झारखंड में कार्य कर रही 13 पार्टियों के बैठक की। आज रांची में 13 दलों के लोगों ने बैठक कर तीसरा मोर्चा का गठन किया, झारखंड तीसरा मोर्चा के नाम से, और उनका संयोजक पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो को बनाया गया। ऐसे में आप खुद सुनिए झारखंड तीसरा मोर्चा के संयोजक क्या कह रहे हैं इस नए गठबंधन को लेकर। आखिर क्या इस गठबंधन के पीछे की वजह, सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में दो विचारधारा के दो महागठबंधन बने हुए हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरे महागठबंधन का जिसका नामकरण इंडिया के रूप में रखा गया है। एक के साथ नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन के साथ 38 पार्टियां हैं, और महागठबंधन के साथ जिसका नामकरण इंडिया के रूप में हुआ है, उनके साथ 28 पार्टियों का गठबंधन बना है। झारखंड में आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ भी दो गठबंधन है। एक भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का, और दूसरा गठबंधन है कांग्रेस और जेएमएम का, और उनके साथ वाम फ्रंट के लोग भी गठबंधन में हैं। आपको ये भी पता होगा कि झारखंड में लगभग 20 राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर के जनता के लिए, जनता जो अंतिम पड़ाव हैं उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। और राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अंचल से लेकर के जिला मुख्यालय तक, और जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय तक भ्रष्टाचार का आलम है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जितने भी सरकारी उद्योग थे, सरकारी उद्योगों का बिक्री कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है देश के पूंजीपतियों के नाम से। देश के जो एलआईसी का पैसा है, जो गरीब का पैसा है, बैंक का जो पैसा है, गरीब का पैसा है, इस सारे राशि को नरेंद्र मोदी के द्वारा और देश के पूंजीपतियों को दे दिया गया है, माफ कर दिया गया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि देश में लगभग 24 लाख करोड़ रुपया, 24 लाख नहीं, 24 लाख करोड़ रुपया, और इन लोगों ने गबन किया है, चोरी किया है, भगोड़े हैं, और सभी के सभी जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं। ऐसे हालत में झारखंड में भी वही स्थिति बनी हुई है। इसलिए झारखंड के जितने राजनीतिक दल हैं, सब लोगों ने चिंतन किया, सब लोगों से विचार विमर्श हुआ, और आज यहाँ 27 तारीख को देश के झारखंड के 13 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आज के बैठक में भाग ले रहे हैं। सभी लोगों के राय विचार के पश्चात आज यहाँ तीसरा मोर्चा का गठन हुआ है। राज्य के जनता के लिए, राज्य के गरीबों के लिए, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक राज्य का विकास हो, उसके लिए तीसरा मोर्चा का आज गठन का घोषणा किया गया है, जिसमें 13 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ साथ जो आगामी 8 फरवरी को देश में ईवीएम हटाओ,
देश बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, इसके आंदोलन के साथ, इस मांग के साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ एक दिवसीय जो है धरना में सारे 13 राजनीतिक दल के लोग या जितने भी राजनीतिक पार्टी यहाँ रजिस्टर्ड हैं, सबसे हमसे अपील है 13 का अलावे वे लोग अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ महामहिम राज्यपाल के यहाँ धरने में आने का लोग काम करेंगे। यही 2 प्रस्ताव आज के इस 27 तारीख के 13 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच में सबके राय विचार से ये सहमति बनी है, जिसकी मैं घोषणा करता हूँ। तीसरा मोर्चा झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के बेरोजगारों के लिए, झारखंड में ब्याज भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय तीसरा मोर्चा, जय हो, जय हो। कौन कौन सी पार्टियां, उनका नाम थोड़ा बताइएगा। आज के बैठक में मुख्य रूप से झारखंड जन क्रांति मोर्चा, दूसरे हैं राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी, तीसरे हैं राष्ट्रीय हिंद पार्टी, चौथे हैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, पांचवा है झारखंड नवनिर्माण पार्टी, छठा है भारतीय आजाद पार्टी, सातवां है बहुजन सदान मोर्चा, आठवां है जन साधारण पार्टी, और नौवां है आम आवाम पार्टी विकास मोर्चा, और 8वां है 10वां है झारखंड विकास पार्टी, और 11वां है झारखंड यूथ एसोसिएशन, और झारखंड पीपुल्स पार्टी, ओवैसी पार्टी, AIM भी है, ओवैसी वाली पार्टी भी है। ओवैसी पार्टी भी, जिसके प्रतिनिधित्व यहाँ पर जो है उनके प्रतिनिधि यहाँ कर रहे हैं। ये चुनाव भी लड़ेगा, लोकसभा चुनाव, सारे लोकसभा सीट से यह चुनाव लड़ने का काम करेगा। साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार देने का काम करेगा। यहाँ का परिवर्तन चाहता है यहाँ की जनता, और उसको, उस विश्वास को, उस उम्मीद को पूरा करेगा। सामने में भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम जैसा पार्टी खड़ा है, आप लोग तीसरा मोर्चा आगे आ पाइएगा? हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, पैसा के साथ हम खड़े नहीं हैं, हम जनता के साथ खड़ेंगे, जनता के विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। जनता पे भरोसा, जनता आपको चुन लेगी? जनता त्रस्त है। जेएमएम सरकार को क्या कहेंगे? जो हेमंत सरकार है, मैंने में क्या कहेंगे? हेमंत सरकार के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन झारखंड में अभी व्याप्त भ्रष्टाचार है। मतलब झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं कर लेंगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, मतलब अब उसका माने लगा लीजिए।